अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहम साइंस एकेडमी विद मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 पे। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास क्लास 9 का मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक पे कंसंट्रेट करेंगे कि बेसिकली मैट्रिसेस क्या होती हैं। अगर मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन करें, मैट्रिक्स क्या होता है? So the definition of matrix is the rectangular arrangement of elements। क्या और एलिमेंट्स कौन से होंगे? आपके पास एक रियल नंबर्स होंगे। जब हम उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देंगे तब हम कहेंगे कि जी हाँ जी आपका ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 2 0 3 2 4 एंड 1, ये आपके पास क्या है? मीन एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। अब ये आपका 120 नहीं है, बल्कि 1 फिर स्पेस दी, फिर 2 फिर स्पेस दी, 0, फिर इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, देन 2 4 1। तो ये आपके पास क्या है? इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? ये जो आपके पास 0 हो गया, 1 हो गया, या आपके पास 2 4 1 6, इनको हम लोग कहेंगे एलिमेंट्स। ये आपके पास क्या है? उस सेट्स के मेंबर्स हैं, उस सेट्स के एलिमेंट्स हैं, और इनको स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज करने से ये आपका बन जाता है एक मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स की प्लूरल होती है मैट्रिसेस। अब अगर हम बात कर लें इसमें कॉलम्स क्या होते हैं और रोज क्या होती हैं, तो जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो इसके अंदर जो आपके पास रोज क्या होंगी? जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेगी, मीन आपके पास नंबर ऑफ रोज उसमें आपके पास हॉरिजॉन्टली कितनी है, वो यहाँ पर आपके पास 2 आ रहे हैं। इसी तरह से आपके पास कॉलम्स क्या होंगे? कॉलम्स जो आपके पास ये वर्टिकली, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक कॉलम बन रहा है, ये आपका सेकंड बन रहा है, ये आपका थर्ड बन रहा है। तो इस तरह से जो वर्टिकली लाइंस जो इसके अंदर आपके पास मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होंगी, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर आपके पास डिफरेंट हो सकती हैं। तो वो आपके पास क्या होंगी? कॉलम। तो जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर जो कि मैंने एक जो है वो एक एग्जांपल के तौर पर लिया है, वो आपके पास यहाँ पर कितनी है? वो आपके पास 3 है। तो इसी तरह से फिर अगर हम बात कर लें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं उसमें आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी मौजूद है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूं तो आपके पास क्या बनेगा? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, तो 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 3। या इसको हम लोग जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन आपके पास इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2/3। तो इस तरह से आपके पास जो है, इसी तरह से आपके पास एक्सरसाइज 1.1 के अंदर और क्वेश्चन भी होगा जिसके अंदर वो कहेगा कि जी हाँ जी बताएं इनके अंदर कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो आप, या जो आपके कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो बराबर हैं। तो फॉर इक्वल मैट्रिसेस मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मीन क्या? जैसे आपके पास इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, तो दूसरा इसके इक्वल बनेगा उसमें भी मस्ट है कि 2 रोज और 3 कॉलम्स ही होने चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम। ऑर्डर के बाद दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है
कि आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल और सेम। अब हम बात कर लें कि जी चलें ऑर्डर तो बात समझ आती है कि जी वो इक्वल हो गया। अब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन जनरल एक मैट्रिक्स लिया A इज इक्वल टू 1 0 2 and 6 और दूसरा मैट्रिक्स मैंने ले लिया 5 minus 4 6 minus 6 1 plus 1 and 3 plus 3। अब अगर यहाँ पर मैं ये देखूं कि जी हाँ जी, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि जी हाँ जी बताएं ये A और B मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है, सबसे पहला काम तो आप ये देखेंगे कि क्या इनके ऑर्डर इक्वल है। इसमें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स। जब आप कहेंगे कि जी हाँ जी ये आपके पास 2 कॉलम्स बनते हैं, नहीं, जब आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ जाए तो ये बेसिकली ये सारा क्या है, एक एलिमेंट कंसीडर होता है। और एक एलिमेंट आपके पास इन अदर वर्ड्स ये सारे का सारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक रो है। या 5 - 4 को हम 2 एलिमेंट्स नहीं बल्कि एक ही एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से आपके पास इसमें नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 आ गए। चले ये ठीक होगा, मीन फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब यहाँ पर देखें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर क्या मौजूद है, 1। यहाँ पर भी आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन क्या बन रही है, 5 - 4, 5 - 4 क्या होगा, 1। इसका मतलब यस 1 1 ये आपका इक्वल आ गया। देन अगर मैं बात कर लूँ, यह आपके पास जैसे ये 0 है, ये किस पे है, किस पोजीशन क्या है इसकी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 6 - 6 0, मतलब आपके पास ये 1 का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये आपके पास 5 - 4 है। इसी तरह से 0 का 6 - 6 है। 2 का मीन 2 क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आपका ये आ रहा है, तो 2 ये आपके पास ये भी आपका इक्वल हो गया। इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 + 3 ये भी आपके पास क्या है, इक्वल हो। सो यू कैन से दैट A इज इक्वल टू B। तो अगर आपके पास इस तरह से ऑर्डर भी सेम हो, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, देन यू कैन से दैट कि जी हाँ जी आपके पास जो है वो दोनों के दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि जी हाँ जी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जैसे उसने फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है, A इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका फर्स्ट पार्ट, A इज इक्वल टू 2 3 - 5 6, 2 3 - 5 and 6। अब चूंकि उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपसे पूछा है ऑर्डर पूछे, तो ऑर्डर में आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी बन रही हैं, जैसे अगर यहाँ पर देखिए हम लोग, 1 रो हो गई, ये 2 रो, तो नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 हो गई, मल्टीप्लाई बाय, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा इज इक्वल टू 2 बाय कॉलम्स कितने बन रहे हैं, कॉलम आपके पास ये 1 हो गया, इसी तरह से ये आपके 2 हो गए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास भी, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/2। इसी तरह से B का भी आपके पास 2/2 आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। C की अगर हम बात कर लें, जो आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, C इज इक्वल टू 2 4। अब यहाँ पर देखिए ये 24 नहीं है, 2 4 मीन इसके अंदर आपके पास क्या है, गैप मौजूद है। तो इसके अंदर इसका जो ऑर्डर बनेगा इज इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी बन रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1 रो मौजूद है, तो 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन रहे हैं, ये आपके पास
अब ज़रूरी नहीं है कि कॉलम के अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, एक कॉलम भी क्या बनाता है, एक जस्ट एक एलिमेंट भी आपका एक कॉलम बनाता है। इसी तरह से आपके पास ये क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम, तो इसके अंदर कॉलम्स कितने हो गए, 2, तो इसका आपके पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा वो आ जाएगा 1/2। इसी तरह से अगर डी की बात कर लें तो उसमें 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो उसका 3/1 आ जाएगा। ई की बात कर लें तो उसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर बन जाएगा आपके पास 3/2। अगर एफ की बात कर लें तो आपके पास f इज इक्वल टू 2, तो इसके अंदर देखें सिर्फ और सिर्फ एक रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ f वो आ जाएगा 1/1, दैट्स इट। और इसी तरह से आपके पास जो है वो g का ऑर्डर बन जाएगा, उसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, 3/3। एंड h पार्ट्स में भी आपके पास 2 रोज एंड 3 कॉलम्स मौजूद है, तो उसका ऑर्डर बन जाएगा 2/3। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मौजूद है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इसमें भी आपने सेम ये वाली कंडीशन लगानी है कि सबसे पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी बात क्या, वो जो आपके पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, जो जिनकी इक्वल आ जाए उनको आप जो है वो इक्वल रख दें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो थोड़ा करने वाला भी है। ये आपके पास 2 जो है वो तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, in question 3 is saying that find the value of a, b, c and d which satisfy the matrix equation। अब मैट्रिक्स आपके पास क्या गिवन है, उसने दे दिया है a plus c, then a plus 2b and c minus 1, c minus 1 and 4d minus 6, 4d minus 6। और ये कह रहे हैं आपके पास इक्वल है किसके, 0 - 7, 0 - 7, 3 एंड 2d के। अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर उसने आपको बताया है कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए ऑब्वियसली। सो यू कैन से दैट बाय कंपेयरिंग मीन, जैसे आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर a प्लस सी है, तो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, 0, तो इट्स मीन दैट a प्लस सी इज इक्वल टू 0 बनना चाहिए। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में यहाँ पर है a प्लस 2b, तो यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है -7, तो इट्स मीन दैट a प्लस 2b जो है वो आपके पास -7 आना चाहिए। एंड c -1 आपके पास किसकी इक्वल होना चाहिए, 3 की इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके पास जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपके पास ये वाले बन रहे हैं। तो c -1 विल बी इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू 3, 1 वहाँ जाके आपका प्लस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 4, तो एक वैल्यू आपके पास जो है वो यहाँ पर आ गई। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके पास ये सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर 4d - 6 है, तो यहाँ पे भी आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर आपके पास क्या है, 2d है, तो 4d - 6 इज इक्वल टू बनेगा फिर आपका 2d। तो इसको सॉल्व कर लें, 4d इज इक्वल टू 2d और ये 6 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 2d यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब ऑब्वियसली जब हम लोग लेके जाते हैं प्लस वाला माइनस या माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 4d - 2d दैट विल बी ऑब्वियसली 2d दैट विल बी इक्वल टू 6। तो d जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो d की वैल्यू यहाँ पर आपके पास जो है वो 6/2, 2 1s एंड 2 3s आर कटिंग होके आपके पास d की वैल्यू क्या आ गई, 3। दो वैल्यूज आपके पास आ गई। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर जो कि c की वैल्यू आपकी 4 आई है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, पुट c इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से a आ जाएगा आपके पास -4। और इसी तरह से यहाँ पर जब आपके पास -a की वैल्यू आ गई है, तो b की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है, तो यहाँ पर आप कहते हैं पुट a इज इक्वल टू -4, तो -4 प्लस 2b will be equal to -7,
2b इज इक्वल टू आ जाएगा -7, यहाँ माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके आपका प्लस हो गया, तो 2b इज इक्वल टू -7 और +4 दैट विल बी इक्वल टू -3। b यहाँ पर मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3y। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।